गुड इवनिंग छात्रों। मैं व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह और महाराजगंज में आया करीब 2018 के बाद 24, 18, 19, 20, 21 में आया था, 22 में, मतलब 18 से 24 में 5-6 बार आया। और उसी में मैंने अपनी आँख का चेक कराया था, तो आप लोगों को दो पर वीडियो भी बनाए थे। इसमें लक्स 2.0 था, तो जिसमें और एक 1.75 था। तो पहले हमारा आई साइट 2.5 था 2018 में। और वो मैंने टोपी चश्मा लगा के और प्रॉपर लाइट, जिसे आप कहते हैं, प्रॉपर लाइट में रह के अपने आँख की रीडिंग जो है आप लक्स 1.75 में देखें तो मेरा आई साइट 2.5 से 1.75 तक आ गया था। और बीच में 2-4 साल लापरवाही होने की वजह से, बच्चों की शादी, पिता का निधन, इन सब होने से मैं अपने आँख पे रिसर्च नहीं कर पाया पूरी तरह से। और कि सन की तीव्रता, लाइट, लक्स का क्या प्रभाव है और आई साइट पे है कि। तो इधर आज डेट है आपकी करीब 26 तारीख है। आज 26 तारीख है। एज भी हमारी 57 है। दीपक कुमार सिंह, और नेशनल विजन केयर सेंटर ये महाराजगंज में है। और ये सर्जन हैं MS डॉक्टर महमूद जी, और इनके बच्चे भी हैं आई स्पेशलिस्ट। ये रिटायर्ड हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, आपको दिख रहा होगा पर्चे पे, आई सर्जन के रूप में। तो आज मैंने जब इधर आया तो हमने कहा कि एक साल फिर इस पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि मेरा 2.5 हो गया होगा। और क्योंकि अपना लापरवाही की वजह से, तो अगर आप ध्यान से देखें चश्मे की तरफ, पर्चे की तरफ, तो आपको दिखाई देगा कि ये अब थोड़ा सा फॉर्मेट भी चेंज हो गया है पर्चे का पहले से। तो ये देखिए, नियर 2.5 फिर हो गया मेरा, और ये 2.7 हो गया। उम्र के हिसाब से तो सही है, जैसा कि लोग कह भी रहे थे, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि उम्र के हिसाब से ठीक है। लेकिन ये 1.75 आना, फिर 5 साल 7 साल मान लीजिए लापरवाही हो जाना, 5-6 साल, फिर ये बढ़ गया। मैं दूसरा पर्चा भी और दूर का भी इसमें कुछ मेरा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो लापरवाही का नतीजा है। और मैं फिर कोशिश करूँगा कि इस 2.5 को फिर 2 तक ले जाया जाए, और 2 से फिर 1.75। तो 2 विटनेस हो जाएंगे मेरे पास, 2 तरह के पर्चे, मतलब एक तो पुराना वाला 3 पर्चे हो जाएंगे, और एक नया वाला हो जाएगा। पुराना वाला तो दोनों वीडियो प्रूफ कर देंगे हमारी आई साइट को, पर्चे को भी। पर्चा भी आप सेम है, सेम डॉक्टर हैं, आप ध्यान दें। तो कोर्ट के लिए भी सही है, और अपने लिए PIL के लिए जो मैं सोच रहा था कि अगर टोपी चश्मा का प्रयोग करे आदमी, जैसे कि घूंघट, पहले पुरानी प्रथा में घूंघट वगैरह था, तो इससे चश्मा कहाँ औरतों को लगता था, बहुत कम लगता था। तो अब आदमी सरेआम सनलाइट में घूम रहा है, तो बिना टोपी चश्मा के, तो निश्चित रूप से उसका आँख पे असर पड़ेगा। ये इस पर्चे से साफ साबित हो रहा है, क्योंकि मैं जाते वक्त मुझे लग रहा था कि मेरा 2.5 हो गया होगा, क्योंकि लापरवाही तो हर आदमी को पता रहती ही है अपनी। तो मेरी लापरवाही थी, तो इसकी वजह से मेरा दूर का भी, दूर दृष्टि में भी आ गया दोस्त, और निकट में वही पुराना 2.5, और थोड़ा सा इधर एक साइड में 2.75। और अब कोशिश ये करना है 57 की एज में कि साल भर के अंदर अगर इसे हम फिर 1.75 तक ला देते हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि तब मैं इस चीज़ को मानूंगा। और वो भी साधारण खान पान से, इस पर कहीं कोई दवाई मैंने नहीं लिखवाई है, कोई प्रिकॉशंस, बस वही टोपी चश्मा, धूप से बचना, प्रॉपर लाइट में रहना,
यही है और कुछ नहीं। और मैं दवा लिखना चाहा, उन्होंने विटामिन ए वगैरह, जिसको मैंने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि मैं एलोपैथ नहीं खाता बहुत। तो ये एक प्रूफ के तौर पे मैं इसको कोर्ट के लिए बना रहा हूँ, ताकि इसमें हर चीज़ पढ़ी समझी जा सके। और स्क्रीनशॉट मैं रोक के भी रख रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट अगर मान लीजिए पर्चा कभी कभी गुम भी हो जाता है, एक आध पर्चा मेरा गुम भी हो गया होगा तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन वीडियोस तो नहीं गुम होंगे अगर यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो ये 2024 का है। और वो पर्चे मेरे 18-19 के थे, और उन भी आप चाहें तो वीडियो में देख सकते हैं। तो ये क्या है, इस पर अभी चैट जीपीटी से भी बात कर रहे हैं, एआई से भी बात कर रहे हैं, जेमिनी से भी बात कर रहे हैं। अब तो नए नए आ रहे हैं उपकरण, ऐप्स सॉरी, तो उनसे उनका जवाब समझ में नहीं आ रहा है। और 300 से 500 लक्स तो रीडिंग लक्स कही जाती है, ये तो सब जानता है। और इसमें आँख को थकान नहीं होती और आँख का नंबर भी नहीं बढ़ता। और 30,000 की लक्स में मैंने बहुत सी वीडियो बनाए हैं, इसके अंदर हैं लक्स एंड RHA में कि हाई सनलाइट में पढ़ना ठीक नहीं है, सीधी डायरेक्ट सनलाइट में पढ़ना ठीक नहीं है, चाहे वो कॉलेज हो या घर हो। 8 बजे 10 बजे से पहले विटामिन डी लेने की कोशिश करिए, 11 बजे तक जाड़े वगैरह में, वो भी आधा घंटा डायरेक्ट सनलाइट में। और शेड में अगर हैं तो मान लीजिए 1 घंटा आधा घंटा बैठ सकते आप, रिफ्लेक्टेड लाइट से भी आपको विटामिन डी मिल जाएगी। और अगर बादल हैं जाड़े में तब भी आप आधे घंटे बैठें, क्योंकि सनलाइट जो है बादल को चीर के आपके पास आएगी और आपको विटामिन डी देगी। तो इसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। हो सकता है मुझसे इसमें कुछ गलती भी हो। अभी तो ये पहला पर्चा है, अभी 1 साल पूरा प्रैक्टिकल करना होगा इस पर, तो प्रैक्टिकल के बाद ही मैं इसका सलूशन दे पाऊँगा कि आखिर में जब 2 पर्चे मेरे ही हो जाएंगे सेम 2.5 से 1.75, एक बार हो चुका है, एक बार और हो जाए तब इसे कोर्ट में या कहीं प्रमाणित संस्था में रखा जाए और पूछा जाए कि आखिर में क्या है। अगर वास्तव में लोग प्रकाश प्रबंधन को जान लें, लाइट मैनेजमेंट को, तो घरों में भी लोग आर्टिफिशियल लाइट दिन में जलाते हैं, कोयला जलता है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। खैर वो अलग बात है। फ़िलहाल तो 2.5 पे, तो इसे मैं 2.5 के नाम से बना रहा हूँ, 2.5/2024। और मंथ का भी नाम कंटेंट का डाल देता हूँ नवंबर। मैनी थैंक्स। पास से भी आप देख लें। थैंक्स अगेन।